हमार संगवारी चैनल में आप मन के स्वागत है। और आज पढ़ाइयन लइकन संगवारी मन ला राम राम। जेकर उम्र 14 बरस हो गए है और जे ओकर 22 उम्र तक के लइका मन बरे 9वीं कक्षा के लइकन से लेकर के कॉलेज के लइकन। ये उम्र में होथे का हमार मन बहुत तेजी से काम करथे। शरीर के जतका हमार रस रसायन है, ग्रंथि है, वो बहुत जल्दी विकसित होथे। और जब ये विकसित होत रहथे ना, तो पूरा शरीर के अंदर में हमार जतका ग्रंथि है वह अकबकाय निकलथे, अपन रस रसायन निकालथे, हमला एकदम तेजी से जवान करथे। हमार हर संग अंग ला जवान कर देथे, एक एक सोच ला, विचार ला, देखे के तरीका ला। और यही बीच में ना संगी जीवन में ना गड़बड़ा के बड़ डर हो जाथे। का होथे, अब उतना धुरा विकास होथेगा, है ना, एकदम खटाखट विकास के ईंटा जोड़ात जाथे। तो सब कति रंग रोगन होना और अपन आपला बढ़िया दिखना, शरीर सुंदर होना, शरीर में ताकत आना, मन में ताकत आना, तरह तरह के विचार आना। हाँ, और वही बीच में अरे कई लेकिन मतंगी छा जाते, और मतंगी छाते तो जीवन बड़ गड़बड़ हो जाते, बाद में पछताल होतेगा, तब तक के समय निकल जाते। तो आज मैं आप जन प्राणायाम अध्ययन बताऊँ संगी, ये आपके पढ़ाई जीवन में बड़ काम के है। कैसे काम के है, आप पढ़ता लिखता हो, है ना, मन लगा के, चेत लगा के पढ़त लिखत रहता। बीच बीच में चेत हनते तनते हो जाते, मन हनते तनते चल देते। गुरुजी पढ़ात रहते इस कक्षा में और मन हाँ कोनो कति आउ चल देते, बहक जाते, एती उती हो जाते। और धीरे धीरे वही है तहाँ ज़्यादा ज़्यादा हो जाते। तहाँ साल भर मेहनत करथन, एकदम पागी खोज के मेहनत करत हन, और पसीना चुचवा के मेहनत करत हन, रात दिन जाग के मेहनत करत हन, खूब पढ़ाई करत हन। लेकिन हम जतका हमार उम्मीद थे उतका कन हमार नंबर नहीं ला पाई, है ना। तो और जन ज़्यादा जतके पढ़िया लइका है वो और ज़्यादा वही निराश हो जाते। कम पढ़िया लइका तो खुश थे पास हो गए के, लेकिन जे लइका है 100% आयल रहते, अपन सब विषय में 100% देते रहते, अपन सब विषय का वो बहुत मेहनत करते, वो लइका में बड़ निराशा आ जाते। सोचते कि मोर आखिर कहाँ कमी रह गई। तो कमी तो नहीं रहे बाबू कुछ, और न नोनी मन कुछ कमी रहे। का होते हमारे दिमाग के संरचना ऐसे है कि वो छन्नी लगा के रखे है। पहले जब हम पढ़थन सुनथन देखथन ना, तो तुरंत जाके दिमाग में फिट नहीं हुआ, वो थोड़ा टाइम लेते। काहे, वो देखते कहीं कचरा खाना थोड़े है, थोड़े इति तिति थोड़े है, फिर कब मन लगा के देखे कि नहीं देखे, चेत लगा के पढ़े कि नहीं पढ़े है, और ये दिल लगा है कि नहीं लगा है, कर मन एमा रही से कि नहीं रही से, एमा रस आत रही से कि नहीं आत रही से। और तो कई ठकला छन्नी छान देते, तो बाहर हम भुला जाते दूसरा दिन। हाँ, तो मनो मस्तिष्क ला एक बार हम पढ़ ली और बिल्कुल हमारे दिमाग में फिट हो जाए, याद आ जाए, जब हम चाहे तब हमला वो सुरता जाए। तेकर बर एक बड़ा सरल प्राणायाम है और एक छोटा सा ध्यान है। इला आप संगवारी हुआ रोज के रोज यदि 2 टाइम कर लेना, 2 बखत, तो मोर जीवन भर के अनुभव है कि इन बड़ लाभ मिलते। हाँ, हमार पढ़ाई लिखाई भी में लाभ मिलते, हमार सोच विचार भी में लाभ मिलते, और हमार मन एती तेती भागे से ही करते तेनो कंट्रोल हो जाते, और हमार शरीर में कई प्रकार के उठा पटक होते रहते वो ठीक हो जाते, और गुस्सा भी का कंट्रोल हो जाते। और हम जिन सपना ला चाहथन, जिन ड्रीम ला हमन देखे हन, वो सपना भी पूरा होए में वो हमार मददगार होते। ओकरे भरोसा बस नहीं है भाई, वो एक सहयोगी है ना, वो एक टूल्स है, एक सहयोगी है, जिन हर हमार मस्तिष्क सीधा करके हमला बड़ा लाभ पहुँचाते। तो हमन शुरू करत हन, आप बड़ा चेत लगा के एक देखिए और उतारिया जीवन में। ज़्यादा समय आपके ख़राब नहीं करी, बिल्कुल बहुत कीमती समय आपके मैं जाना था, पर ये कीमती समय ला और बेस कीमती बनाए बर, है ना। चांदी है तेला सोना बनाए बर, सोना है तेला हीरा बनाए बर, अब हीरा है तेला पारस बनाए बर। ये प्राणायाम बहुत काम के है, और ध्यान दोनों मिला के पूरा बनते भाई, आधा अधूरा मत करिए, है ना। तो सबसे पहली चला हम प्राणायाम में सीखत हन का करना है हमला। और जब हम ये प्राणायाम ला करबो ना, ओकर पहली हमार उंगली ला ऐसे लिंग मुद्रा बोलता है ना। ये लिंग मुद्रा में अपन ला ये दिखाइए 3 हो गए बराबर, अब ये 2 ऐसे लिंग मुद्रा बना के गोदी में ऐसे रख लेना है भाई, सीधा रीढ़ की हड्डी करके। और पहले ओम के थोड़कन मुँह खोल के, फिर आधा ला मुँह के अंदर में ऐसे गुंजार करते हुए, तरंग पैदा करते हुए, फिर आखिरी मना दोनों नाक से
पूरी ताकत से गहरी सांस खींचना है और पेट में भरना है और बाहर निकालना है। एला हमन 10 बार करबो। अभी मैं बताबर 2 बार करके आप लोग दिखात हूँ। ओम। अब पेट में भर लेवा और पेट ला थोड़ा दबा देवा, इसे करके लाक लगा देवा और धीरे से फिर अब सांस ला बाहर आ देवा। दोनों गोदी में हाथ ला सीधा रख के लिंग मुद्रा बना के रखना है और ओम बोलते हुए बाहर छोड़ते हुए। ये पहले ना 2 बार कर ले हाँ, और 1 हफ्ता बाद एक ना 10 बार करना है। अब दूसरा प्राणायाम हमला क्या करना है, आप पूरा उंगली ला एक साथ मिला ले, 5 उंगली। ये 5 उंगली जब हमारे एक साथ मिलते ना, दबाना नहीं है भाई, कोनो ला कोई दबाना नहीं है। तो ये है ना हमारे 5 तत्व ला बैलेंस करते। और जब हमारे शरीर के 5 तत्व बैलेंस हो जाते संगवारी, तो शरीर हमारा विकास सही ढंग से होते, मन के विकास सही ढंग से होते, चित्त के विकास सही ढंग से होते, मस्तिष्क के विकास सही ढंग से होते, है ना। सब बराबर पक्ष बराबर विकसित होते। अब एला कैसे करबो, एला आप ला ना सांस ला तेजी से लेना है और तेजी से छोड़ना है। ये आपके विधि है, ये आपको 2 मिनट शुरू में करना है। और जैसे 1 हफ्ता 2 मिनट कर ले हाँ, तो फिर एला 5 मिनट तक पहुंचाना है संगवारी हुआ। अब ये 2 प्रकार के हो गए प्राणायाम, है ना। अब एक तीसरा प्राणायाम है, बस ये 3 हमला प्राणायाम करना है। तीसरा प्राणायाम में क्या करना है, ये 5 उंगली ला खोल दे हा, और ये 5 उंगली ला आपस में ऐसे फंसा के अच्छा से ताकत लगाते हुए आपका सांस लेना है और एला ढीला छोड़ते हुए सांस ला छोड़ना है। कैसे करना है देखा बतावा था। और सांस करो करिए तब तक इसे दबा रही है भाई कस के। और सांस ला धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ला ढीला छोड़ना है। ये लगना दर्द हो जाए शुरू में, और जैसे ढीला छोड़ा जाए ना वो तो फिर दर्द ठीक हो जाए। इला हमला पहले शुरू 3 बार करना है, अब बाद में 5 बार। एक बार फिर ये 2 बार हो गए, आप लोग 3 बार करना है शुरू में। अब एक कर लेने के बाद ना, अब हल्का हल्का सांस लेते लेते ये उंगली वाला दबाना है। कैसे सांस लेना है, दोनों नाक से सांस को धीरे धीरे आसानी से भरते हुए और उसको फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए आप इस प्राणायाम को 2 बार करेंगे। तब तक आप सारे उंगलियों को प्रेस करते रहेंगे। देखा संगवारी हो, 4 प्राणायाम हमन करें। तो पहले प्राणायाम का हमका 10 बार करना है, दूसरा प्राणायाम ला 5 मिनट के करना है, पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट, तीसरा प्राणायाम ला वही 10 बार फिर कर लेना है, और जिन्हें आखिरी वाला प्राणायाम ला 5 बार कर लेना है। लेकिन कब कर लेना है, 1 हफ्ता के बाद में। चाहे वो लड़का होवे कि सियान होवे कि पढ़ोइया गुरुजी होवे, ये सब वरना बड़ काम के प्राणायाम है। ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी रहते। वैसे ना ये पढ़ाई के साथ भी है, और पढ़ाई जब ख़त्म हो जाते तब वो ये जीवन में बड़ काम आते। जब हमें प्राणायाम ला कर लेबो तेका बाद हमला का करना है, एक भाव ध्यान करना है। भाव ध्यान कैसे करना है, दोनों उंगली ला आप ऐसे फंसा ले भाई, यदि आप एला ऐसे फंसा के एला गोदी मार के बैठ जा सुखासन में। अब बैठे के बाद आप आँखें बंद कर ले हा,
अब बंद करे के बाद पहले एक सांस ला धीरे धीरे खींचिया और अपन नाक ला, है ना, ई लंग ला पहले शुरू से दबा लेवा, इला 10 पे दबा। सांस लेना नहीं है, छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, बस। अब धीरे धीरे ओम बोलते हुए ध्यान करना है। ओम। जब हम इस ओम की नाद को बोलें तो पूरा मन, पूरा चित्त, पूरा ध्यान उस मुख के तरंग पर लगा दें जहाँ से ओम का गुंजार हो रहा है। एक बार फिर से ओम। अनुभव करें कि आपके चारों तरफ विशाल जल राशि है, एक बड़ा तालाब। उस तालाब के कमल फूल में आप पद्मासन में बैठे हुए हैं, सुखासन में बैठे हुए हैं। कमल फूल की पंखुड़ियों में आप निर्भर बैठे हैं। चारों तरफ जल की कलकल, सूर्य दिशा से उगते हुए सूर्य का ध्यान, सविता के प्रकाश आपके शरीर में, आपके पोर पोर में, आपके मन में, आपके जीवन में, आपकी चेतना में, चारों तरफ सूर्य की किरणें कमल पुष्प पे बैठे हुए अपने शरीर को हल्का अनुभव करें। अनुभव करें कि आपके चारों ओर ज्ञान की झरना बह रही है। माँ सरस्वती की कृपा, ज्ञान की झरना, हिमालय की छाया, गंगा की गोद। मन में खुशियाँ, पढ़ाई करते हुए प्रसन्नता, खुशी। आप जो भी पढ़ते हैं वह याद हो ही जाता है। शिक्षक लोग जो पढ़ाते हैं वह मुझे बरबस याद ही रहता है। मैं जब भी पुस्तक को पढ़ता हूँ मुझे खुशी मिलता है, वह मुझे याद ही रहता है, वह वक्त पर याद आ ही जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दिल लगाकर हमारी पढ़ाई कराई। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन को महान बनाने में सहयोग करते हैं। मैं अपना खुशी, मैं अपना ज्ञान मुक्त करता हूँ। अद्भुत, मेरे रोम रोम में ज्ञान की वर्षा से भीग रहा है। मेरे मनोमस्तिष्क में ज्ञान की वर्षा मुझे प्रफुल्लित कर रही है। मैं खुशी से भरा हुआ हूँ। फिर एक बार ओम की
नाद को ध्यान करते हुए भाव समाधि का विसर्जन। और दोनों हाथ को रब करके रगड़ करके अपनी चेहरा में लगाएं और एक खुशी भरा स्माइल, मुस्कान, खुद को दर्पण से देखें। 2 मिनट का आप दर्पण में एकाग्रचित्त होकर के अपनी आँखों को देखते रहें। यदि आपके सामने कोई दर्पण नहीं है तो आप यूं ही आँख को खोल करके जो भी सामने में वस्तु है उस पर ध्यान टिका दीजिए। तो संगवारी मना आप देखे हा कि एवं ध्यान बड़ सरल है और हमारा प्राणायाम भी सरल है। यदि रोज एक बार समय निकाल है ना सुबह शाम, तो ये गजब के हमारा जीवन में फायदा पहुँचाते संगी। आप लग करके देखिए और मतलब पूरा उम्मीद है कि ये जब करिए ना तो 8 दिन के भीतर में फायदा दिख जाए। हाँ, अरे 8 दिन नहीं लगे, कोनो संगवारी मन के 2-3 दिन में दिख जातेगा। हाँ, तो वो आँख बंद भी मना वो सूर्य दिखे लागते, अब बंद आँख से भी ना अनुभव लागते कि मैं कमल फूल में बैठे हूँ। और आँखिच बंद रहते तब होले लगे लागते कि मैं पूरा पानी के बीच में कमल फूल है ओकर ऊपर मैं बैठे हूँ। और जैसे जैसे कमल फूल कर बैठन ना हमारा शरीर निर्भर हो जाते, संगी बिल्कुल हल्का हो जाते। और माँ सरस्वती के ज्ञान के तह वर्षा होते, वो वर्षा ला अनुभव करे पड़ते। जैसे से आप अनुभव कर जहाँ ना पूरा आप मन से दिल से तरोताज़ा हो करके और पूरा ज्ञान से भर जाते पूरा जीवन हमारा। हाँ, तो संगवारी हो जरूर करके देखिए इला, और आप ला लाभ मिल ही ना, आप ला फायदा दिखी ही तो अपन दूसरे संगवारी ले शेयर कर दे, है ना। तो वह दूसरे सीख जाए जी। हाँ, वह ज्ञान के लाभ मिल जाए और बहुत सस्ता औषधि तो एकदम कुछ नहीं लगेगा ये दवाई में, और जीवन के कतका बीमारी एमा से दूर हो जाए। हाँ, बड़े बड़े बीमारी जीवन के दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, अहंकार दूर हो जाए, वासना दूर हो जाए, कामना दूर हो जाए, स्वार्थ दूर हो जाए, इति तेती हमर मन जाए तेन दूर हो जाते। शरीर में कई तरह के पीड़ा होते थे वो दूर हो जाते। हमन पढ़थन लिखथन न तो आँखी के आगू मंदिहार हो जाते नो दूर हो जाते, और मन खुशी नहीं रहे, और कैसे बसियाए मुँह रहते कई झन के तेनों दूर हो जाते। ये कई ठो अंदर के हमारे बीमारी के भी औषधि है। हाँ, ये बिल्कुल फ्री फंड दवाई है, प्रकृति की दवाई है। करके देखिए संगी मन। फिर जीवन कैसे छोटे छोटे बात का लेके मैं आहूँ, और हम संगी संगवारी बर जिन पढ़िया लिखे बर है एक बराव कुछ गोट बात ला करबो। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।